भाद्रपद माह में आने वाली अमावस्या तिथि को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इसे भाद्रपद अमावस्या और पिठोरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान दान के कार्य बेहद शुभ माने जाते हैं। 2 सितंबर दिन सोमवार को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पड़ रही है। इस दिन सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। हालांकि कुछ लोग 3 सितंबर को भौमवती अमावस्या भी मना रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं भाद्रपद अमावस्या के जरूरी उपाय और कथा। भाद्रपद अमावस्या की तिथि का विशेष महत्व स्नान दान और तर्पण के लिए होता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से हमारे जीवन में धन धान्य सुख संपत्ति वैभव यश और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की मंगल कामना और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। भाद्रपद अमावस्या को हिंदू मान्यताओं के अनुसार अत्यंत मंगलकारी शुभदायका मानी जाती है। तर्पण के महत्व के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि भाद्रपद अमावस्या की तिथि को पितरों को प्रसन्न करने से जातकों के जीवन में आजीवन सुख शांति और समृद्धि बरकरार रहती है। पितरों की शांति के लिए उपाय। भाद्रपद अमावस्या के दिन सुबह उठकर गंगा स्नान करें। यदि गंगा किनारे जाना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिला ले। स्नान के बाद पुरुष सफेद वस्त्र धारण कर उचित मुहूर्त में पूरे विधि विधान से पितरों का तर्पण करें। अपने पूर्वजों के नाम से पके हुए भोजन जैसे चावल दाल सब्जी और कुछ पैसों का दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। पितरों की शांति के अलावा इस दिन महिलाएं अपने पुत्र पुत्रियों की लंबी आयु अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। साथ ही जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं होती है उन महिलाओं के लिए भी भाद्रपद अमावस्या के दिन संतान प्राप्ति के लिए माता दुर्गा की पूजा अर्चना करना मंगलकारी सिद्ध होगा। पूजा करने के लिए भाद्रपद अमावस्या के दिन 64 देवियों की छोटी छोटी प्रतिमा बनाएं और उन्हें सुंदर नए वस्त्र धारण कराएं। साथ ही पूजा के स्थान को सुगंधित एवं ताजे पुष्पों से सजा ले। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भाद्रपद अमावस्या के दिन ही भगवान इंद्र की पत्नी ने माता पार्वती को कथा सुनाई थी। पूजा अर्चना के समय मां दुर्गा को सुहाग की सभी वस्तुएं जैसे साड़ी सिंदूर ही नहीं च्यूरी बिंदी आदि चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, दीर्घायु होंगे। इस दिन प्रातःकाल उठकर किसी नदी जलाशय या कुंड में स्नान करना शुभ और फलदायक माना जाता है। इस दिन नदी के तट पर पितरों की आत्मा शांति के लिए पिंडदान करें और किसी गरीब व्यक्ति ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य अनुसार अनाज दान करें और कुछ पैसे भी। भाद्रपद अमावस्या के दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा अर्चना करना उचित मानी जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाद्रपद महीना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना का होता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सबसे विषैले सर्प कालिया नाग का दमन किया था। कुंडली में जब राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। काल सर्प दोष की वजह से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए अमावस्या के पावन दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन गंगाजल से विष्णु भगवान का अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी को भोग भी लगाएं और उनकी आरती करें। भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है। सोमवार के दिन आने के कारण इसे सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जा रहा है। भाद्रपद अमावस्या के दिन जहां एक और पवित्र नदी में स्नान का बहुत महत्व माना जाता है, तो वहीं इस दिन कुछ चीजों को पवित्र नदी में विसर्जित करना भी बहुत शुभ सिद्ध होता है। आइए जानते हैं कि कौन सी वो वस्तुएं हैं जिन्हें पवित्र नदी में भाद्रपद अमावस्या के दिन बहा देना चाहिए और क्या है इससे मिलने वाले लाभ। काले तिल का संबंध पितरों और शनिदेव से माना गया है। जहां एक ओर काले तिल के प्रभाव से पितरी शांत होते हैं तो वहीं दूसरी ओर काले तिल को शनिदेव के निमित्त चढ़ाने से शनि दोष मिटता है। ऐसे में अगर भाद्रपद अमावस्या के दिन काले तिल पवित्र नदी में विसर्जित किए जाएं तो इससे शनिदेव की कृपा और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है।
घर में रखे ऐसे पुराने वस्त्र जिन्हें पहना ना जाता हो और जो पूरी तरह से खराब हो गए हो, वह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और साथ ही व्यक्ति पर भी इसका बुरा असर दिखने लगता है। ऐसे में भाद्रपद अमावस्या के दिन ऐसे कपड़ों को पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। भाद्रपद अमावस्या के दिन पवित्र नदी में जलता हुआ कपूर विसर्जित करने से किसी भी प्रकार का दोष जैसे कि ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष आदि दूर होता है और शुभता का घर में आगमन होता है। इसके अलावा अगर पान के पत्ते पर कपूर जलाकर पवित्र नदी में बहाया जाए तो इससे शुभ कार्यों में सफलता मिलने लगती है और तरक्की होती है। इसलिए भाद्रपद अमावस्या पर इन उपयोग को करना बिल्कुल भी ना भूले। अब सुन लेते हैं अमावस्या की कथा। इस अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थीं। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी मां पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थीं। उन्होंने जब इस दुखी मां को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी मां से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहां जहां उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी।